नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सोशल नोट चैनल पर। तो मित्रों, हम लोग टीजीटी 2001 की परीक्षा में राजनीति विज्ञान का पेपर हल कर रहे थे, जिसमें से आज हम 33वां प्रश्न देखते हैं। तो आज का 33वां प्रश्न है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं, पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है? तो ये कथन है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझ करके याद रखेंगे। तो कह रहा है, सीमाओं के भीतर हम अपने न्यायाधीशों का आदर करते हैं और कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन नहीं बना सकता। ये विचार किसका है? तो ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या केटी शाह या दामोदर स्वरूप सेठ का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये भी कथन है कि स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है। तो दुधारी तलवार की बात कौन करता है और स्वनिर्णय के बारे में बोलता है कि यह सिद्धांत क्या है? दुधारी तलवार है। तो ये कौन बोलता है? तो वुड्रो विल्सन, लॉर्ड कर्जन या रविन्द्रनाथ टैगोर या बर्ट्रैंड रसेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, वुड्रो विल्सन। देखते हैं अगला प्रश्न। 35वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। क्या है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये कौन बोलता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे.एस. मिल या मैकियावेली। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ठीक हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो टैगोर जो है कहते हैं कि राष्ट्रीयता जो है यानी नेशनलिज्म जो है वो सभ्यता के लिए एक खतरा है। ऐसी बात कौन कहते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि टैगोर के अनुसार यूरोपीय राज्य संगठन की भावना से प्रेरित रहता है, ठीक है ना, जिसने व्यक्ति और समाज की सृजनात्मकता क्षमता को धूल में मिला दिया है। इसी के आधार पर टैगोर ने राष्ट्रवाद का खंडन किया है। उन्होंने मानवतावाद की भावना पर आधारित अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया और राष्ट्रीयता की सभ्यता के लिए खतरा माना है। देखते हैं अगला प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसकी आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? जो मुख्य लेखाधिकारी होते हैं वो किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? तो राज्य सरकार के या केंद्रीय सरकार के या नगर निगम के, तो या सरकारी उद्योगों की। तो इसमें से ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, नगर निगम, ठीक है ना। नगर निगम जो है राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। इसकी जांच, आय व्यय की जांच जो है मुख्य लेखाधिकारी नहीं करते हैं। बाकी तीनों जो हैं मुख्य लेखाधिकारी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसकी जांच, वो आय व्यय की जांच वो करते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 37वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? कह रहा है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नहीं है और है पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो दिया है पहला स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या गोपनीयता। तो यहाँ पर जो है स्थायित्व भी है और तटस्थता भी है और गोपनीयता भी है। और यहाँ पर अक्षमता जो है, क्या नौकरशाह होते हैं, नौकरशाही को अक्षम होना चाहिए, मतलब वो सक्षम ना हो किसी कार्य करने के लिए? तो नहीं, वो सक्षम होता है, अक्षम नहीं बल्कि सक्षम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, अक्षमता। देखते हैं अगला प्रश्न। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो यहाँ पर जो है इसमें राजस्थान जो है राज्य नहीं है, ठीक है, राज्य नहीं है, बल्कि ये भारत राज्य का एक प्रांत है, ठीक है ना, एक प्रांत है। देखिए, राज्य कौन होता है? राज्य जो वो होता है जो संप्रभु हो, मतलब कि जो अपना निर्णय लेने के लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो, वो संप्रभु होता है। यहाँ पर राजस्थान जो है संप्रभु नहीं है, बल्कि राजस्थान किसके अंतर्गत आता है? भारत देश के अंतर्गत आता है, यानी भारत एक स्टेट है। इसी तरीके से नेपाल संप्रभु है, तो नेपाल एक स्टेट हुआ, श्रीलंका भी एक स्टेट हुआ और बांग्लादेश भी एक स्टेट हुआ। तो यहाँ पर राजस्थान ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, किसी स्टेट का नाम दे देगा तो वहाँ पर वो संप्रभु नहीं होगा। अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छे से। मानव समाज के किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य के लिए 4 तत्व होने चाहिए, है ना। 4 तत्व जो है महत्वपूर्ण है। कौन कौन से देखिएगा। तो पहला है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार। क्या क्या है? जनसंख्या है ना, भूभाग और क्या कहते हैं कि आपका सरकार, ठीक है। इसके बाद प्रभु सत्ता या संप्रभुता, जो भी कह लीजिए, सॉवरेनिटी, ठीक है, ये सब इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 4 तत्व है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछेगा तो वो है प्रभुसत्ता या संप्रभुता। बाकी तीनों तो अस्थायी, मतलब बिल्कुल इनको तो समय समय पर
जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन प्रभुसत्ता या संप्रभुता जो है अगर चेंज हो गई तो वहाँ पर राज्य रहना और ना रहना दो बड़ी बातें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कहे कि राज्य के चारों तत्वों में राज्य की आत्मा का तत्व कौन सा है, तो वो प्रभुसत्ता होगा या संप्रभुता होगा। ध्यान से इसको नोट डाउन करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में, लंदन में या हेग में। सभी जानते हैं ये उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 यानी हेग में। इसकी व्याख्या देख लेंगे थोड़ी सी तो समझ में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग, हॉलैंड में हुई थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। इसका कार्यकाल 9 वर्ष की अवधि के लिए तथा अपनी कार्य अवधि की समाप्ति के बाद पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं। न्यायालय की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो अभी जस्ट मैंने बताया है 1919, 1945, 1947 या 1935। अभी जस्ट ऊपर हम लोग लगाया है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 1945। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के जो महामंत्री हैं इनका कार्यकाल कितना वर्षों का होगा, तो 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो इनका कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन बी या 2 ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ब्लॉक बनाया गया था, जो है एक संस्था बनाई गई, तो किसके द्वारा था ये, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, जयप्रकाश नारायण या एम.एन. रॉय। तो जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे सुभाष चंद्र बोस, उनके द्वारा ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। तो इनका जो एक विशेष नारा था, इनका एक नारा था, वो नारा क्या था, आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा, ठीक है ना। इनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे देखते हैं कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था। जो स्वराज दल की स्थापना की गई थी उसका मुख्य मुद्दा पूछ रहा है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड या प्रांतीय स्वशासन या काउंसिलिंग प्रवेश या बंगाल विभाजन। तो यहाँ पर स्वराज दल के स्थापना का मुख्य मुद्दा जो है काउंसिल प्रवेश था, यानी ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेंगे तो समझ में आएगा। तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास, ठीक है ना, 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप इन दोनों लोगों ने मिलकर मार्च 1923 को इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। कब, मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना करते हैं। गया के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष सी.आर. दास ही थे। पूछ लेता है अब ये गया का जो कांग्रेस अधिवेशन जो है कौन इसके अध्यक्ष थे, तो सी.आर. दास, याद रखिएगा सी.आर. दास। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन जो है स्वराज दल के संस्थापकों में थे, तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जो है इन्होंने मिलकर के स्वराज दल की स्थापना की। कहाँ पर, तो इलाहाबाद में तात्कालिक रूप से प्रयागराज हो गया है, अभी वो प्रयागराज हो गया है। और कब, तो मार्च 1923 में। तो आज का ये 2001 का टीजीटी 2001 का जो पेपर था ये आपका आज समाप्त हो रहा है। अब हम लोग टीजीटी 2002 का पेपर जो है पुराने वर्षों का पेपर हल करेंगे, ठीक है ना। टीजीटी 2002 में जो पेपर आया होगा वो अगले वीडियो में हम लोग उसको चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको कोई कमी महसूस होती है या आप किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। क्योंकि अभी नया चैनल है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है वीडियोज़ के बारे में अभी जानकारी नहीं है, तो जैसे जैसे आप लोग मुझे बताते जाएंगे मैं अपनी वीडियोज़ लाता रहूँगा। चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।